मुझे 2-3 दिन में तलाक का नोटिस भेजने वाले। तुम परेशान ना हो, नहीं भिजवाएगी नोटिस। मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ कि अब तुम्हारे पास खुद को सच्चा साबित करने के लिए रह क्या गया है। यकीनन आपके घर में सीसीटीवी कैमरास तो लगे होंगे। जिस दिन आपका जेवर चोरी हुआ है उस दिन की फुटेज निकाल कर देख लें। इंसान नहीं शैतान हो तुम। तैमूर, रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो इस टाइम? माजरत के साथ अंकल, लेकिन आपकी बेटी का दिमाग खराब हो गया। अच्छी तरह जानती है मैं उसके बगैर जिंदा भी नहीं रह सकता। लगता है उसे दिखाना पड़ा। ऐसे नहीं कहते बेटा, तुम दोनों ही जियोगे और एक साथ ही जियोगे इंशाल्लाह। मुझे 2-3 दिन में तलाक का नोटिस भेजने वाले। तुम परेशान ना हो, नहीं भिजवाएगी नोटिस। मैं बात करूंगा उससे। अंकल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे तारा पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाँ बेटा, ये भूल तो हुई है तुमसे। बहरहाल अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो आज के बाद ये गलती दोबारा ना दोहराना। मरकर भी नहीं। तो फिर इस यकीन के साथ वापस जाओ कि तारा आ जाएगी तुम्हारे पास। सच कह रहे हैं? इससे पहले कभी तुमसे झूठ कहा है मैंने? क्या पुलिस को रिपोर्ट कर दी? ये तो बहुत अच्छा किया। हाँ, मैंने रास्ते का पत्थर हटा दिया। रजी, ज्वेलरी तुम्हारे पास है, जरी के पास से बरामद नहीं होगी तो जुनैद से मैं अलग हो जाऊंगी, फिर उससे तलाक ले लूंगी। फिर वो बस रोता रहेगा। ना तो उसके पास जरी होगी, ना मैं, और ना ही पैसा। वाह, क्या बात है। वैसे दाद देनी पड़ेगी आपकी जहानत की। अब पुलिस जितनी भी कोशिश कर ले, ज्वेलरी ज़रफ़शाह के पास से नहीं बरामद होगी। कहा था ना तुम्हें, चलो मेरे साथ, लेकिन मेरी सुनती कहाँ। तुम तो शौहर परस्ती की आला मिसाल कायम करने चली, है ना? जरी चुप हो जाओ, मुकदमा कोर्ट में है और जुनैद ये सब बहतान कैसे साबित करेगा? मामा खुद फंसेंगे वो लोग। वहां ना जबान से सिर्फ काम नहीं चलता। मैंने वो फाइल जरूर निकाली थी क्योंकि मैं जुनैद का नुकसान होता हुआ नहीं देख सकती। जरी, तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो। उनका नुकसान होगा तो उन्हें समझ आएगी ना। जरी, उन लोगों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना ना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि वो लोग या तो सिर्फ औरत पे हाथ उठा सकते हैं या उन्हें घर से बाहर निकाल सकते हैं। तारा, ये क्या तुमने लोग लगा रखा है? ये अपने हैं, पराये नहीं है। मेरे नहीं, मेरे लिए वो गैर ही है। बेटा चुप हो जाओ प्लीज। बेटा तुम फिक्र ना करो जरी, जुनैद जितने भी गवाह ले आए कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई सच्चाई होती है और उसी की जीत भी होती है। और तारा, तुमने क्या किया? तैमूर तुमसे माफी मांगने के लिए आया था और तुमने उसे कमरे से निकाल दिया। जाओ तारा, तुम तैमूर के साथ घर जाओ। शर्मिंदा है, माफी मांग रहा है। पापा, मैं जाऊं और उसके साथ? तो और कौन जाएगा? जरी के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इसका जो भी मामला है मैं देख लूंगा। तुम जाओ। पापा, उसने हाथ उठाया मुझ पर। तारा, मैंने क्या कहा है तुमसे? जाओ। ठीक, आप भी मुझे डांट रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हें डांट रहा हूं क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। जाओ। पापा, जरी। बेटा मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, इसका भी बाप। कल इसे कोर्ट में खुद लेके जाऊंगा। तुम अपने घर जाओ। शाबाश। ठीक है पापा। तुम ख्याल रखना। समझ नहीं आ रहा ये जुनैद आखिर चाह क्या रहा है। क्या चाहता है? तंग करना चाहता है, उसको तंग कर रहा है। निजात हासिल करना चाहता है जरी से। और उसकी दूसरी बीवी, वो तो जरी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं।
क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल है जरी को ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, इसमें कुछ नहीं बचा अब। ठीक कह रहे हो, ऐसे रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जाते। लेकिन जरी ने आज उसे अदालत में बुलाकर बहुत दिलेराना कदम उठाया। लड़की को इतना ही दिलेर होना चाहिए। हाँ, दिलेर तो है माशाल्लाह माशाल्लाह। चले? हाँ बेटा, घबरा तो नहीं रही? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी औलाद के लिए घर से निकल रही हूँ, तो डर कैसा? चले, आइए, चलो बेटा। भाई कोर्ट मत जाए प्लीज। क्यों ना जाऊं? बल्कि आज तो पहली पेशी है, और पहली पेशी में ही झूठ अपने अंजाम को पहुंचेगा। भाई प्लीज कम से कम इस बात का तो ख्याल करें कि डैड की इज्जत का क्या होगा। कोर्ट जाएंगे, वहां पे मीडिया होगी, कवरेज होगी, बात कहां से कहां निकल जाएगी भाई। तो मैं क्या करूं तैमूर? और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूं? मुझे शौक है सब कुछ करने का। जरी ने ही मुझे ये रास्ता दिखाया है कोर्ट का। भाई आप राजी हो जाए ना, मान ले इस बात को। आपको लगता है कि भाभी आपको बर्बाद करना चाहेंगी? कभी भी। जब जुनेद अपनी औलाद का दावा कबूल ही नहीं कर रहा तो जरी किस बुनियाद पर कोर्ट जा रही है, जबकि बच्चे का बाप ही मानने को तैयार है कि वो बच्चा जुनेद का नहीं उसका है। भाई आप भाभी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसी नहीं है। ये और बात है कि आप जानबूझ के अपनी औलाद को कबूल नहीं कर रहे। तैमूर, जिस चीज का तुम्हें पता नहीं है ना, उसके बीच में बोलने की भी जरूरत नहीं है। जब कोर्ट का फैसला आएगा ना आज, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर पूछूंगा तुमसे। और जरी ना कोर्ट में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। पहले बदचलनी और अब चोरी के इल्जाम में जेल में सड़ती रहेगी। खैर चले जुनेद। वुकला के दलाइल और मुद्दई के बयानात सुनकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एक औरत ही सबसे बड़ी गवाह होती है अपनी औलाद की वल्दियत की। लेकिन क्योंकि मलिक जुनैद अपने बाप होने से इनकारी है और अपनी बीवी की बदचलनी का गवाह अपने साथ अदालत में लेकर हाजिर हुआ है, इसलिए अदालत हुक्म देती है कि मलिक जुनैद और ज़रफ़शां की होने वाली औलाद का फौरी तौर पर डीएनए टेस्ट करवाया जाए। और अदालत मलिक जुनैद को हुक्म देती है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, ज़रफ़शां शहबाज को इज्जत से अपने घर में जगह दे। डीएनए की रिपोर्ट आने तक मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी किया जाता है। तारा, मैंने ताहरा को देखा तो नहीं था, लेकिन सुना जरूर था गांव वालों से, घर की मुलाजमाओं से, कि वो बहुत खूबसूरत खातून थी और उसके घर की गुर्बत को साई ने खरीद लिया था। और रहमते ने मुझे बताया था कि वो बेटी को जन्म देकर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। तुम ताहरा की बेटी हो, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जरी के साथ बहुत बुरा हुआ। हमेशा से इस जुनैद से मोहब्बत करती थी और ये सिला मिला उसको मोहब्बत का। कभी कभी बड़ों के फैसले औलाद को दुखों के दलदल में धकेल देते हैं। जरी और जुनैद की शादी सिर्फ साईं की जिद थी, वरना मेरी जरी के लिए बहुत अच्छे अच्छे घरानों से रिश्ते आते थे। ज़रफ़शां की कॉल है, आप बोलिएगा मत, आपके आने को से सरप्राइज दूंगी। हेलो, क्या वाकई? सर ये तो बहुत खुशी की बात है। अब जुनैद भाई के पास भागने का कोई मौका नहीं बचेगा। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। क्या हुआ? माँ जी आप देखिएगा, अब ज़रफ़शां की सच्चाई साबित हो जाएगी। अदालत ने ना मेडिकल रिपोर्ट का हुक्म दे दिया है।
शुक्र है मेरे रब का। लेकिन तारा, तुम तैमूर से कहो ना कि वो मुझे दिलावर के पास ले चले। आप परेशान मत हो, मैं तैमूर से कहूंगी कि वो वकील से बात करे, बल्कि वकील से मैं खुद बात करूंगी, और मैं तैमूर से कहूंगी कि आपको ज़रफ़शान से भी बहुत जल्द मिलाने ले चलो। जुनेद, तुम इतने परेशान क्यों हो जाने दो ना मेडिकल एग्जामिन। तुम नहीं समझोगे। तो समझाओ ना मुझे जुनेद। क्या समझाऊं मैं तुम्हें, क्या समझाऊं? मैं सोच भी नहीं सकता था कि जरी इस हद तक जा सकती है। कहीं तुम हार तो नहीं मान गए ना? तुम पागल हो गई या तुम मुझे झूठा समझ रही हो? मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ कि अब तुम्हारे पास खुद को सच्चा साबित करने के लिए रह क्या गया है। आज साबित तो हो ही जाएगा, सच साबित हो जाएगा जब पुलिस जरी को तुम्हारी ज्वेलरी चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार करेगी। आ जाए प्लीज। कौन? आप यहाँ? कैसे हो जुनेद? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप कब आई? आज ही आई हूँ। मैंने तो सोचा था कि शहर जाऊंगी तो अपनी बेटी और बेटे से मिलूंगी, लेकिन यहाँ तो ना बेटा मिला ना बेटी। आप दिलावर से कब से नहीं मिली? शहबाज साईं की मौत से कुछ दिनों बाद तक। उसके बाद वो शहर आ गया। एक दो बार उससे फ़ोन पे बात हुई थी। उसने कहा कि वो शहर में किसी लड़की से शादी कर रहा है। नैना नाम बताया था उसने इसका। और कहा था वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद फिर उसका फोन आया और कहा कि उस लड़की ने उसको धोखा दे दिया है और किसी और से शादी कर ली है। जुनेद, ये कौन है? मैं जरी, दिलावर और तारा की माँ हूँ, शहबाज साईं की पहली बीवी। तो आप यहाँ क्या लेने आई हैं? जुनेद, तुमने दूसरी शादी कर ली? जी। जुनेद, जरी तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। तुमने उसको इतना बड़ा दुख क्यों दिया? ऐसी बावफा लड़की को छोड़ के तुमने दूसरी शादी क्यों की? मैं किसी के सवालों के जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। मेरे और जरी के रास्ते अब जुदा जुदा हैं। आप चलें बाहर बैठे, मैं आता हूं। तुमने दिलावर से भी शादी के वादे किए? जुनेद, वो एक पागल इंसान था। ये जो औरत आई है ना, ये किसी खास मकसद के लिए यहाँ बुलाई गई है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? निकालो इसे यहाँ से, जाओ इसे निकालो यहाँ से। क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में, जो मेरे होते हुए तुमने दूसरों से भी अहद वफा कर लिया? जुनेद, ये झूठ है। तुम खुद को कोर्ट में सच्चा साबित नहीं कर पाए तो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो अब? मेरा गुरूर था कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो और तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। जुनेद, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ।
अगर मैं तुमसे मोहब्बत ना करती तो तुम्हारे लिए मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करती क्या? कदम कदम पर तुम्हारा साथ देती मैं। तुम शक कर रहे हो मुझ पर? इधर देखो मेरी तरफ। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ, मुझ पर शक कर रहे हो तुम? जुनैद देखो, मेरी मोहब्बत पर ना शक ना करना। ये जो औरत आई है ना, इसको जरी ने किसी खास मकसद के लिए बुलाया। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें मुझ पर जरा भी एतबार नहीं है अब। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हेलो। मेरा नाम सना है। रजी के घर पे मुलाकात हुई थी ना आपसे। रजी के घर पे? रजी की कजन। कजन? कजन नहीं, बीवी हूँ रजी की। बीवी? ये आप क्या कह रही हैं? जी बीवी, और वो मेरे 2 बच्चों का बाप है। ये सब कुछ कब हुआ? आप क्या कह रही हैं? नैना और रजी ने मेरे साथ ये किया? यकीन नहीं आ रहा मुझे। यकीनन आपके घर में सीसीटीवी कैमरास तो लगे होंगे। जिस दिन आपका जेवर चोरी हुआ है, उस दिन की फुटेज निकाल कर देख लें। आपकी ज्वेलरी मेरे घर पर है। आप बस फौरन मेरे घर आ जाएं, सारा सच आपके सामने आ जाएगा। और हाँ, अगर हो सके तो पुलिस को साथ लेकर आइएगा। अब मैं खुद को बहुत मजबूत समझने लगी हूँ। शाबाश। जरी, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम फिर आ गई यहाँ अकेले, वो भी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है भैया, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। तारा, थैंक यू। रास्ता तो तुम्ही ने मुझे दिखाया था। शुक्र है कि तुम हो कि ये बात मान रही हो, वरना तो सबको यहाँ लगता है कि मैं बहुत मुंहफट और बदतमीज हूँ। वैसे जरी, तैमूर ने सच्चे दिल से मुझसे माफ़ी मांगी, अभी मैंने उसको माफ़ किया, इसलिए यहाँ आई हूँ, वरना मुझे आना नहीं था यहाँ। हमें लगता है कि कोई हमसे बहुत शिद्दत से नाराज है। हूँ तो मैं नाराज। क्या ड्रामे कर रहे थे। तारा, भाभी का सरप्राइज तो तुम भूल ही गई। कैसे सरप्राइज? हाँ, आ जाए। आ जाए। आप? मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे तुम्हें देख के बहुत दुख हो रहा है मेरी बच्ची। माँ जी, ये मेरे पापा हैं। पापा, ये जरी की मामा, अब दिलावर लाला की अम्मी।
अच्छा, मैंने तुम्हारे बाबा को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती ना करें जुनैद के साथ, अगर वो नहीं आता तो। बाबा साईं और मामू जान को मुझे मेरे हाल पर छोड़ देना चाहिए था। जुनैद के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की उन्होंने। और जो ज्यादती जुनैद ने तुम्हारे साथ की, उसका क्या कहोगी तुम? एक तरफा मोहब्बत का यही अंजाम होता है। नहीं, ये सज्जाद और तुम्हारे बाबा की जिद का नतीजा है। ना जाने क्यों बेटियों के बाप को अपनी अना, जिद और रस्म रिवाज इतने प्यारे क्यों हो जाते हैं। अपनी बेटियों की जिंदगियां दांव पे लगा देते हैं। जबरदस्ती शादी करने का यही नतीजा होता है। तुम्हारे बाबा तो ये बात अच्छी तरह से जानते थे। ये सब कुछ शायद मेरे नसीब में था, वरना बाबा सिंह कहाँ जानते थे कि मेरी शादी का ये अंजाम होगा। सब जानते थे तुम्हारे बाबा, उन्होंने भी तो ताहिरा से जबरदस्ती शादी की थी ना। क्या अंजाम हुआ उस शादी का? बेचारी अपनी जान से गई। मैं भी कब की मर गई होती अगर मेरे साथ एक और जान ना पल रही होती। मामता है ही अपने दुख बुलाकर अपनी औलाद के लिए जीने का नाम। जरी, एक बात कहूं, किसी तरह किसी से भी कहकर दिलावर को आजाद करवा दे, ताकि मेरी ममता को भी सुकून आ जाए। माँ जी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेशक उसका जुर्म काबिले माफी नहीं है, लेकिन मेरी ममता को सुकून आ जाएगा अगर उसको जमानत मिल गई तो। खुदा के लिए कुछ कर। आप मुझे गुनाहगार करें, मैं भी वकील से बात करती हूँ। वो लाला दिलावर साहब की बात भी करा देगा और जमानत में भी मदद करेगा। फिक्र मत करें। हाँ, पहुंच गए हो तुम लोग? बस ठीक है, मैं बताता हूँ। तुम तुम आ गए। मैंने पुलिस वालों को बोल दिया, वो जरी को गिरफ्तार करने पहुंच गए। मैंने भी पुलिस को बोल दिया। तुमने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया है कि असल चोर मिल गया है, उसे गिरफ्तार कर ले। क्या कह रहे हो? कौन है असल चोर? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम इतना गिर जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। कितना भरोसा किया मैंने तुम पर। दोस्त जैसे मुकद्दम रिश्ते को तुमने गाली बना दिया। मेरा भरोसा तोड़ा तुमने। क्या कह रहे हो जुनैद? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया है। नैना के साथ मिलकर तुम मुझे धोखा दे रहे थे। कहाँ है जेवर? क्या कह रहे हो? कौन सा जेवर? कैसी बातें कर रहे हो तुम? कहाँ है ज्वेलरी? मुझे नहीं पता कौन सी ज्वेलरी की बात कर रहे हो। ये है ज्वेलरी। जुनैद साहब, यही है ना आपकी ज्वेलरी? यही है। ये ज्वेलरी नैना ने रजी को चुरा कर दी थी। जुनैद साहब, इसने सिर्फ आपको ही धोखा नहीं दिया, ये मुझे और मेरे बच्चों को भी धोखा दे रहा है। जो शख्स अपने बच्चों का नहीं हो सका, वो किसी दूसरे के साथ क्या वफा करेगा? इंसान नहीं, शैतान हो तुम। दोस्त के रूप में शैतान ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। जरी जैसी पाक दामन लड़की पर बदकिरदारी की तोहमत लगाई। माफी के काबिल नहीं हो तुम। नहीं हो तुम माफी के काबिल। क्या हो गया जुनैद तुम्हें? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ तो नहीं कर सकता। ले जाओ इसे, इससे पहले कि मैं इसकी जान ले लूं। इसको चलो, खामोश। क्या कर दिया मैंने? बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। जुनैद साहब, कुछ करें वरना पुलिस जरी को अरेस्ट कर लेगी। ये ज़रफ़शा का रेस्टोरेंट है और हमें इन्हें साथ लेके जाना है। मुझे अंदाजा था, लेकिन आप ज़रफ़शा को अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये हमने उनकी पहले ही बेल करा ली थी बिफोर अरेस्ट।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके, असल मुजरिम गिरफ्तार हो चुके हैं सबूत के साथ। और शाह के खिलाफ जो मुद्दई ने FIR कटवाई थी वो वापस ले ली है। ले लीजिए। शुक्रिया। क्या हुआ जुनैद, ऐसे क्या देख रहा हूँ? देख रहा हूँ इस हसीन चेहरे के पीछे कितने भयानक चेहरे छुपा रखे हैं तुमने। जुनैद, क्या बुरा किया था मैंने तुम्हारे साथ, बताओ? सिर्फ यही कि तुम्हें इज्जत के साथ इस घर में ले आया, अपनी जिंदगी में शामिल किया, ये घर दिया, एक फैमिली दी। तुम्हारी जिंदगी एक कटी पतंग की तरह थी, उसे सहारा दिया मैंने। तुमने क्या किया? रसी के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। जुनैद, नहीं, आज कुछ मत बोलना। आज तुम्हारी कोई बात, तुम्हारा कोई जवाब मुझे मुतमईन नहीं कर सकता, क्योंकि आज तुम्हारा ये असली और मकरू चेहरा मेरे सामने आ गया है। मुझे रजी ने मजबूर कर दिया था, इसलिए मैंने ज़रफ़शाह की किरदार कुशी की और उसी के कहने पर मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं जानता हूं कि क्यों तुमने मुझे अपनी इस मोहब्बत के जाल में फंसाया, और मैं जानता हूं कि तुमने क्यों मुझसे शादी की। लेकिन अगर तुम्हें शादी के बाद भी एहसास हो जाता ना कि इज्जत भरी जिंदगी और जिल्लत वाली जिंदगी के बीच में क्या फर्क है, अगर तुम शादी के बाद भी मुझे सच बता देती ना, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता। अगर तुम मेरे साथ मुखलिस होती तो सच में मैं तुम्हारे माजी को फरामोश कर देता, क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। परस्तिश की हद तक तुमसे मोहब्बत करता था मैं। हमारी मोहब्बत में मैंने अपनी औलाद को गाली बना दिया, ज़रफ़शाह की तौहीन की, उसकी तज़लील की, और तुमने क्या दिया मुझे सिवाय धोखे के? आज जो कुछ रजी की बीवी ने मुझे बताया और दिलावर ने मुझे बताया, काश वो सब कुछ तुम खुद मुझे बता देते। तो यकीन करो मैं तुम्हारा ये घिनौना माजी भूल जाता, माफ कर देता तुम्हें। जुनैद, मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि रजी मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहा है। बरसों तक उसने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया,
मुझसे मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार करता रहा, मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहा है। वो उस सना का शौहर है और 2 बच्चों का बाप है। जुनैद, देखो तो तुम अभी भी मुझे माफ कर सकते हो। तुम अपनी नैना को अभी भी माफ कर सकते हो, करोगे ना? नहीं, अब नहीं। अब मैं तुम्हारी किसी भी मक्कारी और चालाकी पर यकीन नहीं करूंगा। तुम एक इंतहाई आवारा और घटिया इंसान हो और औरत के मुकद्दस मकाम से गिर चुकी हो। अब मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अपनी जिंदगी में और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम निकल जाओ यहां से, चली जाओ यहां से प्लीज। You know what? जुनैद, मैं खुद तुम्हारे साथ इस घर में रहना नहीं चाहती थी। और मत बोलो कि ये घर तुम्हारा भी नहीं। और तुम्हारी वो बीवी जरी, जिसे तुम हमेशा से हकीर समझते आए, वो एक दिन तुम्हें खुद इस घर से बाहर निकाल देगी। तुम मुझे आवारा कह रहे हो? मुझे आवारा तो तुम्हारी वो बीवी जरी है। बस! अब एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं जरी के बारे में। कोई बुराई नहीं होगी। अरे घटिया जरी नहीं है, घटिया तुम हो। तुम्हारी तरह अगर वो घटिया होती ना तो मुझे वो बहुत पहले छोड़कर जा चुकी होती। उस वक्त जब मैंने उसकी किरदार कशी की थी, जब उसके होने वाले बच्चे को गाली बना दिया था। मैंने तुम्हें आज तक कैसे बर्दाश्त किया ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं ना तुमसे शुरू से ही नफरत करती आई हूँ, सिर्फ नफरत। अब तुम्हें मजीद मुझे बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रजी के साथ तुम्हारा भी खेल खत्म। निकल जाओ इस घर से, तलाक का नोटिस तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगी, तुमसे माफी मांगूंगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे तलाक मत दो जुनैद, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं जुनैद, कभी भी नहीं की। मैं शुरू से सिर्फ और सिर्फ रजी से मोहब्बत करती हूँ। उसी की खातिर मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया और उसी की खातिर मैं तुम्हें सिर्फ बर्दाश्त करती आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त। रजी के साथ मोहब्बत निभाने का वक्त आ गया है। अब अपनी इस मोहब्बत को रजी के साथ जेल में निभाना। आज तुम्हारे इस चेहरे के पीछे छुपे मकरू चेहरे मुझे नजर आ गए। दिल तो चाहता है कि तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम जेल में तड़प तड़प के मरो, क्योंकि तुम जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। चलो यहां से निकलो मेरे घर। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। ले जाए इसे यहाँ से। चलो बीबी, ले चलो इसको, चलो। जैनी, क्या बात है? परेशान क्यों? सज्जाद, सज्जाद आप क्यों मुझे छोड़ के चले गए आप? देखिए क्या हाल हो गया हमारे घर का, और ये सब कुछ सिर्फ आपकी भांजी की वजह से हुआ। बस अब तो बस कर दो। इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार जरी नहीं,
बल्कि तुम हो। तब मेरी मौत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। हाँ, तुम। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि लोगों से उनकी मोहब्बतें, उनकी खुशियां मत छीनो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हारी झूठी अना और जिद इस घर की सारी खुशियां निकल गई। सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें एहसास नहीं है कि क्या हुआ है? तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मलामत नहीं करता? जरी के साथ तुमने क्या किया इसका तुम्हें एहसास है? क्यों होगा एहसास तुम्हें? तुमने न अपने बच्चों के साथ वफा की, न अपने शौहर के साथ। तो जरी के साथ तुम क्या वफा करती? कभी कभी मैं सोचता हूं कि काश तुम मेरी जिंदगी में ना आई होती, मेरी बीवी ना होती। सज्जाद मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे। जो कुछ तुमने किया है वो काबिल माफी नहीं है जानी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सज्जाद क्यों मुझे छोड़ के चले गए? कहाँ चले गए आप सज्जाद? सज्जाद मैं कैसे जीऊंगी? सज्जाद, सज्जाद मैं कैसे